इस दुनिया में चाहे कोई सा भी इंसान हो, हर इंसान किसी न किसी एक दूसरे से किसी न किसी एक रिश्ते में बंधा हुआ है। और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान में इन रिश्तों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, क्योंकि लोग इन रिश्तों को बचाने के लिए न जाने कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं और किस हद तक गुजर जाते हैं। आज की भी घटना में बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति जो शाम को अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था कि अचानक से पीछे से उसके पीठ पे किसी ने गोली चला दी। और जब पुलिस इस केस की पूरी खुलासा करती है तो वाकई में दोस्तों हर कोई हैरान परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या कोई इंसान वाकई में अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी रिश्ते को इस कदर से तार तार कर सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है झारखंड का एक शहर पड़ता है पलामू। 17 अगस्त 2022 के शाम के 6 से 7 बजे के करीब मोहम्मद तौहीद जो पेशे से एक दर्जी था, अपनी दुकान बंद करके रोज़ की तरह घर वापस आ रहा था कि अचानक पीछे से 2 बाइक सवार लड़कों ने उसके पीठ पे गोली मार दी और वो लड़के दोनों मौके से फ़रार हो जाते हैं। मोहम्मद तौहीद काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है, लेकिन लोग तुरंत मोहम्मद तौहीद को उठा करके बगल के निजी अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। डॉक्टर की काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार मोहम्मद तौहीद बच जाता है। लेकिन जब इसकी खबर एरिया की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस जब हॉस्पिटल पहुँचती है और मोहम्मद तौहीद से पूछताछ करती है कि जो गोली तुम्हारे ऊपर चलाए थे वो दोनों लड़के कौन है, तो मोहम्मद तौहीद कहता है कि साहब मैं उनको नहीं जानता और ना ही उनको पहचानता हूं। जब पुलिस मोहम्मद तौहीद से कहती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, तो मोहम्मद तौहीद एक बड़ा ही अजीब जवाब देता है। मोहम्मद तौहीद कहता है कि साहब मुझे किसी और पे नहीं बल्कि मुझे मेरी ही पत्नी गौसिया परवीन के ऊपर है। पुलिस जब मोहम्मद तौहीद की पत्नी गौसिया परवीन से पूछताछ करती है तो गौसिया परवीन भी बड़ा ही एक अजीब जवाब देती है। गौसिया परवीन कहती है कि साहब मेरा पति मेरे साथ काफ़ी मार पिटाई करता है, वो मुझे छोड़ने की चाहत रखता है, वो हर मुमकिन कोशिश करता है मुझसे दूरी बनाने के लिए, लेकिन मैं अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक की उम्र लगभग 12 साल है और दूसरे की उम्र लगभग 14 साल है। लेकिन मोहम्मद तौहीद मुझे पसंद ही नहीं करता है और हमेशा मेरे साथ मार पिटाई करता है। अब वो उसे एक मौका मिल गया है मुझसे छुटकारा पाने के लिए और अब वो मुझे छोड़ने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ना जाने क्यों पुलिस वालों को गौसिया परवीन के बातों पे भरोसा नहीं होता है। और जब पुलिस वाले गौसिया परवीन की मोबाइल की छानबीन करते हैं तो एक उसमें बड़ा ही चौंकाने वाली खबर निकल के आती है, क्योंकि उस मोबाइल में एक ऐसा नंबर था जिस पे गौसिया परवीन पिछले कई सालों से बातचीत किया करती थी और उस मोबाइल के व्हाट्सएप के ज़रिए उस नंबर पे गौसिया परवीन ने लगभग 1040 बार बात कर चुकी थी। जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी इरशाद नाम के लड़के पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस को काफ़ी शक हो जाता है गौसिया परवीन के ऊपर और पुलिस गौसिया परवीन के साथ साथ इरशाद को अपनी हिरासत में ले लेती है। जब पूछताछ करती है तो गौसिया परवीन कहती है कि ये इरशाद कोई और नहीं बल्कि मेरा भांजा है। जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई में दोस्तों ये अपनी जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई बताते हैं तो वाकई में दोस्तों हर कोई हैरान व परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी इस बात को सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई इंसान वाकई में अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी रिश्ते को इस कदर से तार तार कर सकता है। इरशाद बताता है कि मेरा और गौसिया आजम की लव अफेयर पिछले 2 सालों से चल रहा था, लेकिन इस बात की खबर मोहम्मद तौहीद को हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना काफ़ी सीरियस हो चुके थे कि ये जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते थे तो इनकी मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं होती थी, बल्कि जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो इनकी मुलाकात बिल्कुल एक पति और पत्नी के जैसे होती थी। मोहम्मद तौहीद को जब इस बात की खबर होती है तो वो अपनी पत्नी गौसिया परवीन को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि ये जो तुम रिश्ते को इस तरीके से निस्तो नाबूद कर रही हो, अगर ये खबर आस पड़ोस के लोगों को समाज में जाएगी तो ज़रा सोचो हम किसी को मुंह दिखाने लायक रह पाएंगे। तुम अपनी नहीं मेरी नहीं तो कम से कम हमारे बच्चों का तो ख्याल करो, हमारे बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन गौसिया परवीन अपने भांजे इरशाद के प्यार में कुछ इस कदर से पागल हो चुकी थी कि उसके अपने पति मोहम्मद तौहीद की बातें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पाती थी।
जब बार बार मोहम्मद तौहीद इनके बीच के रास्ते का रुकावट बनने लगा तो इन्हें भी समझ में आ गया कि मोहम्मद तौहीद को रहते हम दोनों का मिलन हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसलिए गौसिया परवीन ने अपने ही पति मोहम्मद तौहीद को हटाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए इरशाद और गौसिया परवीन ने एक षड्यंत्र रच दिया और इस षड्यंत्र में मोहम्मद तौहीद को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने को तय किया जाता है। और इस काम को पूरा करने के लिए इरशाद 4 शूटरों को हायर करता है, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद आरजू, दूसरे का नाम मंजर, तीसरे का नाम जुम्मन और चौथे का नाम बिलाल होता है। और इस काम को पूरा करने के लिए 3.5 लाख रुपयों का ये चारों शूटर डिमांड करते हैं और इरशाद 3.5 लाख रुपया उनको दे भी देता है। लेकिन लगभग 8 महीने का समय गुजर जाता है, ये चारों भी पैसे लेने के बावजूद भी इस काम को अंजाम नहीं देते हैं और वो पैसे भी खर्च कर देते हैं। अब इरशाद उन चारों के ऊपर दबाव देना शुरू करता है कि अगर तुमने ये मेरा काम नहीं किया तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। पैसे चूँकि वो चारों खर्च कर चुके थे, अब उनके पास भी एक मजबूरी बन जाता है कि किसी भी तरीके से इस काम को अंजाम देना ही पड़ेगा। और फिर एक तारीख तय की जाती है 17 अगस्त 2022 के शाम के 6 से 7 बजे के करीब, जब मोहम्मद तौहीद अपनी रोज़मर्रा की तरह अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था कि उन्हीं चारों में से 2 शूटर, एक मोहम्मद मंजर और दूसरा बिलाल, पीछे से बाइक पे आते हैं और मोहम्मद तौहीद के ऊपर गोली चला देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से मोहम्मद तौहीद बच जाता है और पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करते हैं तो इसकी शक वो अपनी पत्नी गौसिया परवीन के ऊपर डाल देता है। वाकई में दोस्तों, जब ये पूरी कहानी इरशाद और गौसिया परवीन पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान व परेशान हो जाते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई वाकई में इंसान अपनी निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी रिश्ते को इस हद तक तार-तार कर सकता है। पुलिस उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर वाकई में तुम्हें अपने पति से छुटकारा चाहिए था और वो तुम्हें पसंद नहीं था तो इसके लिए तुम्हारे पास बहुत से रास्ते थे, तुम पुलिस की मदद ले सकती थी, तुम्हें कानून को यूं अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों को हिरासत में ले करके और उन 4 शूटरों को भी अपने हिरासत में ले करके और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, हमारे देश में जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों को लेकर के लोग काफ़ी सीरियस होते हैं। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि हमारे देश की सबसे खूबसूरती अगर कुछ है तो वो एक रिश्ता ही है, क्योंकि इन्हीं रिश्तों की वजह से हमारा देश शायद इतना खूबसूरत है और पूरी देश और दुनिया में इतना प्रचलित है। और इसी खूबसूरती को देखने के लिए देश और दुनिया से तमाम लोग हमारे देश में इन खूबसूरती का नज़ारा को देखने के लिए आते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि किसी भी रिश्ते को इस तरीके से तार-तार ना किया जाए कि समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना रह जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।